नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म्स यानी शास्त्रीय नृत्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस इतिहास और संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये डीप डाइव आपके लिए एक परफेक्ट कल्चरल मैप और मेमोरी मास्टर क्लास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, नृत्यों के इस नक्शे को डिकोड करने से पहले हमें इनकी जड़ों को समझना होगा, और वो जड़ है प्राचीन नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का लिखा ये ग्रंथ कोई आम किताब नहीं है। इसे अक्सर पांचवा वेद कहा जाता है। ये बेसिकली स्टेज के नियमों, मुद्राओं और एक्सप्रेशंस को तय करने वाला एक पूरा का पूरा संविधान है। तो आज का हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम उद्गम और नंबर से जुड़े रहस्य सुलझाएंगे, फिर अग्नि और कथा का संगम देखेंगे, केरल की धरोहरों पर बात करेंगे, जल तत्व और पीतल की तश्तरी को समझेंगे, पूर्वोत्तर की भक्ति और छाव को जानेंगे, और लास्ट में एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, उद्गम और संख्या का रहस्य। एग्जाम्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि टोटल क्लासिकल डांसेस आखिर हैं कितने, 8 या 9। तो ध्यान रखिएगा, अगर सवाल संगीत नाटक अकादमी के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो हमारा आंसर हमेशा 8 ही होगा। ये एक फिक्स्ड रूल है। हालांकि संस्कृति मंत्रालय छऊ को 9वें नृत्य के रूप में मानता है, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 8 पर ही टिक करना है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, अग्नि और कथा का संगम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो सीधे तौर पर अग्नि या फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका इतिहास शिलप्पदिकारम जैसे ग्रंथों से जुड़ा है, मतलब ये करीब 2000 साल पुराना है। इसमें जो सबसे कमाल की चीज है वो है एकाहार्य स्टाइल। इसमें होता यह है कि एक सिंगल आर्टिस्ट बिना कोई कॉस्ट्यूम चेंज किए सारे के सारे किरदार अकेले ही निभाता है, बस अपने एक्सप्रेशन से पल भर में हीरो और अगले ही पल विलेन। है ना अमेजिंग? अब इन लेजेंडरी आर्टिस्ट्स को याद कैसे रखें? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड मेमोरी ट्रिक है। बस इन कीवर्ड्स को दिमाग में बैठा लीजिए। पग यानी पैर, जिससे पद्मा सुब्रमण्यम याद आएंगी। मणि, जिससे रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम क्लिक करेगा। और जयंती या माला, जिससे वैजयंती माला याद आ जाएंगी। एग्जाम्स में ऑप्शंस देखते ही आपको सही जवाब अपने आप याद आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के कथक की तरफ चलते हैं। कथक बेसिकली उन कहानीकारों की कला है जिनका सफर मंदिरों से शुरू होकर मुगलों के दरबारों तक पहुंचा। इसकी पहचान क्या है? 30 बहुत ही तेज घुमावदार चक्कर, पैरों में बंधे सैकड़ों घुंघरू और पढ़ंत नाम की एक बड़ी ही यूनिक टेक्निक। इसमें डांसर नाचने से पहले उन रिथमिक वर्ड्स को बोलकर पढ़ता है और फिर उन्हें अपने पैरों से स्टेज पर उतारता है। कथक के उस्तादों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। बस सोचिए, तंबू में महाराज यानी शंभू महाराज, लच्छेदार कथा मतलब लच्छू और अच्छन महाराज, और अच्छी कथा सुनकर सितारे बुलंद होना यानी सितारा देवी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना एग्जाम हॉल में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत काम आती हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, केरल की 2 शास्त्रीय धरोहर। कथकली, जो आकाश तत्व यानी स्काई एलिमेंट को दर्शाता है, इसमें मणि प्रवालम भाषा का यूज होता है। और इसका जो 5 रंगों वाला मेकअप सिस्टम है ना, वो लिटरली किसी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम जैसा काम करता है। जैसे हरा यानी पचा रंग हीरो या भगवान के लिए, लाल रंग राजसी या बुरे किरदारों के लिए, एकदम काला रंग प्योर ईवल के लिए, सफेद दाढ़ी उच्च चेतना के लिए, और पीला रंग संतोष या शांति का प्रतीक होता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है मोहिनीअट्टम। ये एक सोलो फीमेल डांस फॉर्म है जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के मैजिक को दिखाता है। इसकी खासियत है इसके बहुत ही जेंटल सर्कुलर मूवमेंट्स और वो बेहद खूबसूरत कसावू साड़ी। इसका जिक्र हमें व्यवहार माला नाम के एक प्राचीन ग्रंथ में भी मिलता है। हमारा अगला पड़ाव है भाग 4, जल तत्व और पीतल की तश्तरी। ईस्ट की तरफ चलें तो ओडिशा का ओडिसी डांस, जो सीधे तौर पर जल तत्व और भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पण को दिखाता है। इसे आप इसकी त्रिभंग मुद्रा से तुरंत पहचान सकते हैं। इसमें शरीर गर्दन, कमर और घुटनों से मुड़ता है, जिससे डांसर बिल्कुल किसी मंदिर की सजीव मूर्ति जैसा लगने लगता है। पखावज की बीट्स पर यह फ्लो बहुत ही स्मूथ फील होता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी की बात करें, जिसे ओरिजिनली भागवतुलु कहे जाने वाले मेल आर्टिस्ट्स ने शुरू किया था, तो ये पूरी दुनिया में अपने तरंगम सीक्वेंट की वजह से फेमस है। तरंगम में होता यह है कि डांसर पीतल की एक तश्तरी यानी प्लेट के किनारों पर खड़ा होता है, सिर पर पानी से भरा कलश रखता है और फिर उस गजब के बैलेंस के साथ डांस करता है। अब रुक करते हैं भाग 5 का, पूर्वोत्तर की भक्ति और छाव। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी डांस एक बहुत ही गहरी वैष्णव भक्ति का रूप है। इसमें फीमेल डांसर्स बहुत ही स्टिफ पोर्टलोई स्कर्ट पहनती हैं, जबकि मेल डांसर्स ढोल के साथ हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए पुंग चोलम करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, नो आई कॉन्टैक्ट। डांसर्स कभी भी ऑडियंस से आंखें नहीं मिलाते, क्योंकि उनके लिए ये कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि भगवान के लिए की गई एक बहुत ही प्राइवेट प्रेयर है।
असम के क्षत्रिय डांस का एवोल्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। 15वीं सेंचुरी में श्रीमंत शंकर देव ने इसे शुरू किया था। सदियों तक भोकोट कहे जाने वाले साधुओं ने इसे मोनेस्ट्रीज में माटी अखोरा के रूप में प्रैक्टिस किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे संगीत नाटक अकादमी से एक क्लासिकल डांस का ऑफिशियल स्टेटस बहुत बाद में साल 2000 में जाकर मिला। एग्जाम्स के लिए ये साल जरूर याद रखिएगा। और फिर आता है छाऊ। ये एक मार्शल आर्ट्स बेस्ड सेमी क्लासिकल डांस है जिसे 2010 में यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया था। ईस्टर्न इंडिया में इसके 3 अलग अलग रीजनल स्टाइल्स हैं। उड़ीसा का मयूरभंज, जहां परफॉर्मेंस में कोई मास्क यूज नहीं होता। दूसरा है झारखंड का सरायकेला और तीसरा वेस्ट बंगाल का पुरुलिया। अब वक्त है हमारे आखिरी भाग का अंतिम रैपिड फायर रिवीजन। तो क्या हम सब इस क्विक रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? चलिए चेक करते हैं कि ये सारे यूनिक फीचर्स और हमारी मेमोरी ट्रिक्स अपने अपने क्लासिकल डांसेस के साथ हमारे दिमाग में कितने अच्छे से सेट हुए हैं। चलिए रिकॉल करते हैं। एकाहार्य रूल और फायर एलिमेंट, ये सीधा जुड़ता है भरतनाट्यम से। कुथुम्बलम और चेहरे पर वो हरा पचा मेकअप, ये पहचान है कथकली की। और पीतल की तश्तरी पर वो अमेजिंग बैलेंस वाला तरंगम, ये साफ तौर पर कुचिपुड़ी को पॉइंट करता है। इसी तरह ढोल के साथ छलांग लगाना और कोई आई कांटेक्ट ना होना, मतलब हम मणिपुरी डांस की बात कर रहे हैं। मोनेस्ट्रीज में भुकोट साधुओं का माटी अखोरा प्रैक्टिस करना, ये सीधे असम के क्षत्रिय डांस की तरफ इशारा करता है। और मार्शल आर्ट्स के साथ मयूरभंज का नाम आते ही हमें छाऊ को याद करना है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। जरा सोचकर देखिए, कैसे सिर्फ एक अकेले पुराने ग्रंथ नाट्य शास्त्र ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी कमाल की और वाइब्रेंट कल्चरल डाइवर्सिटी को जन्म दे दिया। भरतनाट्यम की उस तेज आग से लेकर मणिपुरी की एकदम शांत भक्ति तक, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमारे देश के नक्शे पर कितनी खूबसूरती से पिरोया हुआ है ना सोचने वाली बात। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।